क्या आप जानते हैं कि आप जेई मेंस 2023 के अंदर डबल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो भी कम एफर्ट्स लगा के। तो आखिर ये चीज जो है ये कैसे पॉसिबल होगी? देखिए, अगर आप जो है आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सिलेबस को ध्यान से देखें तो काफी सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरलिंक्ड होते हैं, यानी कि वो कॉन्सेप्ट जो है दोनों में ही रिपीट होता है, आपके फिजिक्स में भी आपके केमिस्ट्री में भी। और जेई मेंस के अंदर ये देखा गया है कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके फिजिक्स सेक्शन में भी और केमिस्ट्री के भी सेक्शन में। और ये होता है कि स्टूडेंट्स अगर किसी एक में भी उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ ले तो दोनों के ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे जो है आपके एफर्ट्स कम लगेंगे अगर आप एक चैप्टर को ही बहुत अच्छे से पढ़े, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर दोनों में ही उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप दोनों में ही सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है आपके यहाँ पे एक पेपर को देखें जो कि था आपका 25 जुलाई 2022 शिफ्ट 2 का पेपर। इसमें केमिस्ट्री के सेक्शन में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू ग्राउंड स्टेट। अब जनरल स्टूडेंट को समझ में आ गया है कि ये जो है ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन देखिए फिजिक्स में जो आपका मॉडर्न फिजिक्स का सेक्शन होता है उसके अंदर भी आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो अगर स्टूडेंट को मॉडर्न फिजिक्स बढ़िया है, उसको वो कॉन्सेप्ट वहां से समझ में आ गया है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप इसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर बस एक बार जो है नजर घुमा सकते हैं, उसके बेसिस पे भी जो है आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। अब फिजिक्स सेक्शन में आते हैं और सेम ही शिफ्ट की हम बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव रेशियो 1:√2, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच दे वर एक्सेलरेटेड। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका फिजिक्स सेक्शन में आया तो स्टूडेंट समझ जाएंगे कि यार ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। बट अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करें तो वहां भी आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ की जो है इक्वेशन को देखते हैं। तो अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के नॉलेज मतलब आपका बढ़िया रहता, ठीक है, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को आप तो भी अटेम्प्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे ये होता है कि यार स्टूडेंट्स को एफर्ट्स कम देना पड़ता है इन चैप्टर में, कहीं एक से भी जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो डबल क्वेश्चन आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी टाइप के हम सारे सेक्शंस की यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हमने जो है आपके लिए मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के ऑलरेडी वीडियोस काफी ला चुके हैं, ठीक है। तो अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने चेक नहीं किया है वो इस सीरीज को जरूर से चेक करें, क्योंकि अभी जो आपकी 2022 की शिफ्ट हुई थी उसमें कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से जो है रिपीट हुए थे। तो अगर आप 2023 के लिए से देख के जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाए। तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों की ही प्लेलिस्ट तैयार है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके सिंपली लिंक पे क्लिक करके इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को यार इस पे एक कंप्लीट कोर्स चाहिए तो फिजिक्स का हम बहुत ही जल्द इसी सीरीज के बेसिस पे एक कोर्स ला रहे हैं जिसके अंदर आपका एंटायर सिलेबस कवर होगा, साथ ही साथ उसके अंदर आपके जेई मेंस पीवाईक्यूज, देन एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग शीट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आपको जो है पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिख रहा होगा, उस फॉर्म को भर दीजिए। जैसे जैसे मतलब यार हमें स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स पता चलते जाएगा, हम उतने ही जल्द जो है कोर्स को लॉन्च करेंगे। तो अब हम देखते हैं उन टॉपिक्स को जो कि आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही कॉमन है, और अगर आपने किसी एक में भी जो है प्रॉपर तरीके से उसे पढ़ लिया तो यहाँ पे आप जो है डबल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जो है केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो आपके टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है, जो हमने ब्लू से हाईलाइट किया ना, वो ऐसे है कि ज्यादातर जो है दोनों में कॉमन देखने को मिलेंगे। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इतना हम फिजिक्स में नहीं देखते हैं, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के सेक्शन में। तो यहाँ पे जो है ये सारे आपके टॉपिक्स हो गए। तो यहाँ पे आपका थॉमसन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उनके लिमिटेशंस हो गए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स में कई बार क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हुआ है। देन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो अभी जो है हमने क्वेश्चन देखा था। फिर बोर मॉडल ऑफ अ हाइड्रोजन एटम postulate, फिर derivation of the relation for the energy of the electron and radii of the different orbits, limitations of Bohr's model, फिर dual nature of matter, और फिर आपकी डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। तो ये भी हमने देखा था डी ब्रॉगली रिलेशनशिप का, ठीक है। तो वही क्वेश्चन जो है हम उसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी कह सकते हैं और मॉडर्न फिजिक्स का भी कह सकते हैं। वो तो आपके जो है पेपर में दिखता है कि ये फिजिक्स के अंदर है या फिर केमिस्ट्री के अंदर, नहीं तो कॉन्सेप्ट कहीं भी पढ़ो वो क्वेश्चन जो है आपसे हो जाता। अब जो है सेम चीज अगर हम मॉडर्न फिजिक्स में बात करें तो यहाँ पे आपके जो है दो पार्ट हो जाते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इसमें जो ये कुछ टॉपिक्स है वहां से आपको दिख रहा होगा कि सिमिलर टाइप के, ठीक है। और एटॉमिक्स और न्यूक्लियाई में अगर हम बात करें तो ये सारे आपके टॉपिक्स जो है आपको केमिस्ट्री वाले टॉपिक से सिमिलर दिख रहे होंगे। और ये जो हमने सिलेबस उठाया है ना, ये आपका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस अवेलेबल है वहीं से सारे यूनिट्स को जो है पिकअप किया, तो आप वहां भी जाके इनको जो है चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे ऐसा सेकंड टॉपिक जो है वो हो जाता है हमारा केमिस्ट्री के अंदर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स।
थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर आप जो है केमिस्ट्री में भी उसे अच्छे से देखते हैं तो फिजिक्स में आपको भी उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इक्वेशंस चेंज नहीं होती है, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन जो है इसमें चेंज होता है, तो उस चीज का बस हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देन यहाँ पे जो है आपके फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गए, सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स हो गया, फिर एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हो गई। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये सारे जो ब्लू हाईलाइटेड टॉपिक्स है ये आपके दोनों में ही कॉमन देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन हो गया, ये केमिस्ट्री में ही देखने को मिलता है हमें। ठीक है, फिर यहाँ पे इस टाइप से आपके सारे दिए टॉपिक्स। अब अगर हम फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में आपका हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसके अंदर आपका थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, जो कि वो हम वहां भी देखते हैं। कार्नोट इंजन जो है वो हमारा फिजिक्स में ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसी टाइप से अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम जो है फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पे आपका जो है प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है फिजिक्स में भी हम वही देखते हैं, एसआई यूनिट्स। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो है आपके दोनों ही इनिशियल चैप्टर्स है और दोनों में ही हमें जो है देखने को मिलता है। डायमेंशनल एनालिसिस भी हो गया। अब बात करें हम फिजिक्स की तो फिजिक्स में भी यही चीज, जैसा कि आप देख रहे हैं, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, फिर डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो वो जो है हमें दोनों में ही देखने को मिल जाता है। अब हम अगर केमिस्ट्री की बात करें तो देखिए केमिस्ट्री में जो है आपका यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आप देखते हैं, ठीक है ना, आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, और उससे ही रिलेटेड जो है हम यहाँ पे मतलब हाफ लाइफ का भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, सेम जो है हमें फिजिक्स में आपके रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ में देखने को मिलता है, क्योंकि वो भी जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही फॉलो करता है, और उसमें हाफ लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो कई बार जेईई मेंस में रिपीट हो चुका है। तो कहीं भी अगर आप जो है अच्छे से पढ़ते हैं तो सिंपली आपको बस उससे कनेक्ट करना है कि हाँ, रेडियो एक्टिव डीके लॉ भी जो है वो सेम उसको जो है फॉलो करता है। देन अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर जो है आपका मेंशन्ड है विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका यहाँ पे आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलता है, फ्लूइड्स या फिर आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स के अंदर विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन वाला। तो ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट हमारे फिजिक्स के लिए ये है। ठीक है, तो ये भी जो है एक सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया। देन आपका स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर जो है आप पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, रूट, मीन स्क्वायर एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज। तो ये जो आपकी रहती है ना तीन टाइप की वेलोसिटी, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर देन मोस्ट प्रोबेबल, ये वाले टाइप के क्वेश्चन यार आपको दोनों में ही देखने को मिलते हैं। फॉर्मूला जो है सेम रहता है, ठीक है, तो वहां पूछो या यहाँ पूछो, तो अगर कहीं से भी पढ़ोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। बस रियल गैसेस वाला जो पार्ट है वो केमिस्ट्री में आपका डिफरेंट चला जाता है। देन अगर हम फिजिक्स में बात करें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो पूरा पार्ट है वो लगभग आप केमिस्ट्री में पढ़ ही लेते हो, बस डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये सारी चीजें थोड़ा सा आपका अलग रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट आप दोनों में ही कॉमन पढ़ते हो, और क्वेश्चन भी जो है सिमिलर काइंड हमें देखने को मिलता है। अगर आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड आया तो वो भी दोनों में सिमिलर आता है, फिर आपका आरएमएस रिलेटेड आया तो वो भी जो है हमें सेम देखने को मिलता है। तो इन कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं से भी अगर आप जो है उसे अच्छे से देख लेते हो, और इन टॉपिक्स को गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि दोनों में ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप जो है इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगर दोनों में क्वेश्चन देखने को मिले तो आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सारे टॉपिक से रिलेटेड हम जो है और पीवाईक्यूज आपके लिए लेके आए, जहां पे हम उनका कंपैरिजन करें कि यहाँ पे जो है आपका इस टाइप का क्वेश्चन आया था, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो कॉन्सेप्ट को किस तरीके से लगाना है, तो एक बार जो है कमेंट सेक्शन में इस चीज को जरूर मेंशन करिए। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके लिए इस टाइप का वीडियो लेके आए। तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।